नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। हर बार की तरह मैं हूं आपका अपना प्रितपाल सिंह। व्यक्ति विशेष में आज हम आपसे रूबरू कराएंगे एक और ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ना केवल अपना व्यक्तिगत नाम किया बल्कि समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के माध्यम से भी इन्होंने आगे बढ़कर जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। जिन समस्याओं का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो आज कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग, जिसका नाम आप सभी ने बेहतर तरीके से सुना है, उस ग्लोबल वार्मिंग की जिसकी चिंता आज दुनिया भर में हो रही है। उदाहरण के तौर पे आज अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और बाहर का तापमान जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही दुनिया के सामने एक चिंता का विषय यह भी है कि मई जून में क्या हाल होगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम देखते आ रहे हैं, ना केवल पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है, ना केवल जनसंख्या बढ़ रही है, ना केवल वाहनों का धुआं इसको इफेक्टिव कर रहा है, उस तरीके से आज एक चिंता का विषय यह भी है जो हमारा पानी, हमारी नदियों का स्तर धीरे धीरे सूखता जा रहा है। उसका एक और एक मात्र उपाय है कि हम इसको अपने पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए सही तरीके से चलें। जो गलतियां हमने अब तक की हैं, गलतियां मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज इस पूरी दशा का अगर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो उसका दोषी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस हिसाब से वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, जिस हिसाब से गाड़ियों का धुआं बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पा रही है, ये सारे के सारे घटक आज इसको प्रभावित कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति जिसको आज हम अपने कार्यक्रम में लेकर के आए हैं, उसने इसको बीड़ा उठाया कि इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से हम पेड़ों को अपना बनाएं, किस तरह से अपने वातावरण को अपना बनाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने के साथ साथ ही उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालें, उनको बड़ा करें, उनकी पैदावार बढ़ाएं। ना केवल ये एक संदेश वो आगे अपने आने वाले जनरेशन को भी देना चाहते हैं, बल्कि खुद अपने जीवन में उन्होंने इन वातावरण के हिस्सों को भी अपना हिस्सा बना लिया है। आइए बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिलोंग करते हैं, जिनकी स्कूलिंग वहां से हुई और सारा का सारा इनका जो इतिहास रहा है वो कैसे इन्होंने अपने वातावरण को अपना समझ के आगे बढ़ाया, इनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कैलाश नाथ मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका राष्ट्र की बात न्यूज चैनल पे। जैसा कि आपने अभी हमसे सुना और आपने अपने बारे में बताया कि पेड़ पौधों से बचपन से आपका लगाव रहा है, क्योंकि आप वाराणसी से आते हैं। वाराणसी एक ऐसी जगह है जो पवित्र धरती मानी गई है। जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं वो नदियों के तट पर ही तपस्या करते रहे, वातावरण को उन्होंने भी अपनाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पेड़ पौधे लगाने से देखिए ऑक्सीजन भी मिलता है और पेड़ पौधे से तमाम तरीके की बीमारियां भी दूर होती हैं, मेडिसिनल दवाएं भी बनती हैं पेड़ पौधे से। और इतनी विषम परिस्थितियों में लोग जा रहे हैं, पेड़ हटाओ, पेड़ काटो, और धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होने के कारण से और आवासीय प्लाट बन रहे हैं, जो उससे वृक्ष को काटे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ी सी जगह में और वृक्ष को लगाने के तरीके और किस तरीके से पेड़ संरक्षण किया जाए, बचाया जाए और लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं घरों में हम देखते हैं पहले जो गार्डन हुआ करते थे वो दायरा सीमित होता जा रहा है। आज गार्डन से हट के गमले आ रहे हैं, लेकिन गमलों में भी आज हम देखते हैं जिस प्रकार के पौधे लगने चाहिए वो पौधे उतने लग पाते हैं जिनकी ग्रोथ एक सीमित दायरा होती है। जबकि आज वातावरण को बचाने के लिए गमलों के नहीं, बड़े बड़े पेड़ों की जरूरत है। जी, एक्चुअली है क्या कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको बचाने का भी, जो कि गमले में लगाकर उस प्रजाति को हम बचा भी सकते हैं। जो प्रजातियां हमारी विलुप्त हो रही हैं उनको हम बचा भी सकते हैं। घर में सजी हुई ये ट्रॉफियां ना केवल घर की सुंदरता को चार चांद लगा रही हैं, बल्कि कैलाश नाथ जी की मेहनत का जीता जाता सबूत भी हैं, जो आने वाली जनरेशन को ये संदेश दे रही हैं कि अगर आदमी ठान ले तो दुनिया में कोई भी काम कठिन या मुश्किल नहीं होता। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी आपने हिस्सा लिया है जहाँ पे आपने अपनी बागबानी का जलवा दिखेरा है, क्योंकि आपको पौधों की ज्यादा समझ है, क्योंकि आपको इस क्षेत्र की अच्छी नॉलेज है। तो उसको देखते हुए क्या आपको लगता है आज जो हमारा एक राजपथ बनते जा रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे बना, आगरा एक्सप्रेसवे बना, कई जगह हम ऐसे देखते हैं कि साइड में ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो आने वाले राहगीरों को जहां केवल छांव देते हैं बल्कि आसपास के वातावरण को भी ठंडा पैदा करते हैं। कुछ ऐसे पेड़ जो हम घरों पे भी लगा सकें, जहां पे आज घरों घरों में एसी लगे हुए हैं, अपने आप को उस वातावरण को अपने अनुकूल करने के लिए।
तो कुछ ऐसे पौधों के नाम जो घरों के गमलों में लगाए जा सकें, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ और निर्मल रहे। जी, जैसे बड़े पेड़ विलुप्त जो प्रजातियां विलुप्त, जैसे पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, बड़ी प्रजातियां जो 24 आवर ऑक्सीजन देती हैं, उस उन पौधों को, बड़े जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं उनको अगर लगाया जाए तो जो ऑक्सीजन देंगे उससे भी कंट्रोल हो सकता है। और इंडोर प्लांट, इसमें तमाम तरीके के इंडोर प्लांट आ गए, स्नेक प्लांट है, पिस लिली है, जीजी है, तमाम तरीके के प्लांट से जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये किसी सरकारी बंगले का, सरकारी दफ्तर का या फिर किसी सरकारी उद्यान का ना हो करके खुद स्वयं का घर है। इस घर को देख करके कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि कैलाश नाथ जी ने इसको कितना समय दिया और किस प्रकार से घर का कोना कोना इनकी बागबानी का जीता जागता सबूत है। देखिए, जहाँ तक कि आज की जनरेशन की बात करें, आज की जनरेशन के पास इतना वक्त नहीं है बागबानी करने का, क्योंकि पुराना जो वक्त था, बड़े घर होते थे, बड़े बंगला होते थे, लेकिन आज मकान छोटे होते जा रहे हैं। लोग घरों से निकल के फ्लैट सिस्टम आ गया। फ्लैट सिस्टम में भी अगर हम देखें तो छत ही एकमात्र ऐसा एक जगह होती है जहाँ पे लोग चंद गमले रख के अपने आप को सिर्फ वातावरण को बचाने के लिए नहीं, अपने घर को एक अच्छा दिखाने के लिए, सजाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा राजभवन में बहुत सारे, हमने कवरेज भी की अपने राष्ट्र की बात न्यूज चैनल पे, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग तरह की पौधावार देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के फल फूल पत्तियां, जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं होती है। क्या आपको लगता है एक प्रदर्शनी के साथ साथ अगर वहां पे कोई ऐसा ऑडियो सिस्टम भी लगाया जाए या कोई एक बंदे की वहां ड्यूटी लगाई जाए जो वहां पे जितने भी प्रजाति के फूल पौधे हैं उनके बारे में लोगों को बता सके, तो कैसा रहेगा? देखिए, वो तो बेहतर होगा, लेकिन सरकार, जो कि सरकार की मंशा भी है कि मतलब लोग पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, और एग्रीकल्चर के मामले में भी उद्यान विभाग के जो कि समय समय पे वो लोगों को गाइड करता है, और ये नगर निगम है, और उसके बाद वन विभाग है, लोगों को गाइड करता रहता है। लेकिन एक्चुअली है क्या कि लोग धीरे धीरे कट रहे हैं पेड़ पौधे से लगाने से, क्योंकि इन्फेक्शन, वायरल, ये लोग सलाह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, अब हमारे पास संसाधन सीमित है, थोड़े से जगह में देखेंगे तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक, सीढ़ी से लेकर के ऊपर 3rd फ्लोर तक पूरे ऐसे सिमेट्रिकल पेड़ लगाए हैं कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में पेड़, मतलब थोड़े से जगह में भी बहुत लाखों पेड़ लगाए जा सकते हैं। आपने कैलाश नाथ जी इसका कोई कोर्स किया जी हुआ नहीं, है कोई या कोर्स कोई बॉटनी से जी रिलेटेड नहीं, आपका कोई जी कोई सब्जेक्ट रहा हो कोई जिससे? नहीं, कोई नहीं, कोई तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? शौक एक्चुअली मेरे पिताजी गार्डनिंग का काम करते थे। पिताजी धीरे धीरे जब उनकी अवस्था थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई तो उस काम को धीरे धीरे हमने करना शुरू किया, और उस काम को धीरे धीरे उस संसाधन में, थोड़े संसाधन में अधिक हम काम करने का भी प्रयास किया, और हमारे पास लमसम कम से कम आज के डेट में 250-300 वैरायटियां होंगी, और थोड़े से 500 स्क्वायर फीट के मकान में इतनी वैरायटियों को कलेक्ट करके रखा हूँ जो प्रजातियां विलुप्त हो, उनको बचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। पौधों को बचाने का काम तो बहुत नेक काम है, लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे आज से कई साल पहले दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आया करता था चौपाल, वो खास करके हमारे किसान भाइयों के लिए बना था, उनको पैदावार की जानकारी, उनको नए नए बीजों की जानकारी दी जाती थी। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं, हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है, लेकिन प्राइवेट चैनल्स के आ जाने के बाद ये इस तरह के कार्यक्रम आलोप होते जा रहे हैं। क्या आपने अपनी तरफ से भी ऐसा कोई बीड़ा उठाया कि इस जानकारी को जो अभी तक सिर्फ आपके पास है, आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन में मोहल्ले से शुरुआत करके इसको और आगे बढ़ाया जाए, नहीं नहीं, ताकि आने वाली जनरेशन भी आप ही की तरह कार्यरत हो जी सके? जी, हम लोग हमारे आसपास पड़ोस में देखेंगे, हर घर पे एक पेड़ जरूर, मतलब हर घर पे पेड़ लगा होगा, और देख करके लोगों के सीखते भी हैं और करने के प्रयास भी करते हैं, और हर घर पास पड़ोस के लोग जो है लगाने के भी प्रयास करते हैं। जब देखते हैं तभी लगाते हैं, जब कोई भी प्लांट या कोई भी फ्लावर जब पड़ोस के यहाँ देखता है, आसपास में देखता है, नर्सरी में देखता है, तभी खरीदता है और लगाने का काम करते हैं। कैलाशनाथ जी, एक चीज और है, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मजबूरी भी बन गई है। अगर सड़क चौड़ी करनी है तो पेड़ों को काटना अनिवार्य भी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं काटते हैं तो जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस छोटी सी संकरी सड़क पे चलना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए आपकी नजर में इसका क्या उपाय है? देखिए एक्चुअली है क्या कि जब हम भी कुछ वीडियो देखते हैं, विदेश में देखते हैं, तो उस पेड़ को संरक्षित करने का भी कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी हाइड्रोपोनिक और तमाम तरीके के हाइड्रोलिक मशीनें आ गई हैं, उस पेड़ को निकाल करके सुरक्षित रख रहे हैं। जिस संसाधन में जहां मैप बना है, डायग्राम बना, डायग्राम के बाद उस पेड़ को संरक्षित करके वहां पे लगाया जा रहा है। वो व्यवस्था हमारे देश में भी हो सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, करने का भी काम करें तो हो सकता है, कोई वैसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। आपके परिवार के सदस्यों ने आपको इस प्रकार काम करते हुए देखा है,
तो आपके परिवार के सदस्यों का क्या सहयोग रहता है? क्योंकि अर्ली नहीं, नहीं, मॉर्निंग उठना, पौधों जी, को जी। पानी देना, शाम को फिर गर्मियों के दिन है, शाम को फिर पानी देना, नहीं, नहीं, तो परिवार का कैसा सहयोग? परिवार का सभी लोगों का सहयोग मिल बांट के सब लोग करते हैं। बच्चा भी है, वो भी करता है, फैमिली में सब लोग अपने-अपने हिसाब से देखते रहते हैं, करते रहते अपने लिए समय निकाल हैं। पाते जी, जी, हैं? सब लोग निकाल लेते हैं। छुट्टी कभी होती है आपकी? हम लोगों को कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि पेड़-पौधे का काम है, अगर एक दिन भी छुट्टी कर लेंगे तो नुकसान बहुत पौधे हो सूख जाएगा। जी, जाएंगे। जी, जी, नुकसान हो जाएगा। कोई होली बहुत दिवाली बढ़िया बात मनाते की हैं। कैलाश नाथ जी ने। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को समय देते हैं, पौधों को इन्होंने अपना बच्चा बना रखा है। आज जिस प्रकार से ये पौधों को बचाने में, पौधों को लगाने में, पौधों को संरक्षण में एक इन्होंने जो एक अच्छी बात की, विदेशों में हम भी देखते हैं कि पेड़ों को बिना काटे राज्य मार्ग भी बन रहे हैं, हमसे अच्छे भी बन रहे हैं, हमसे चौड़े भी बन रहे हैं। वो लोग पर्यावरण को अगर बचा सकते हैं तो हम भी बचा सकते हैं। इसी प्रकार से ये बातचीत को हम यहाँ पे विराम देंगे। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।